वेलकम टू कहानी वर्ल्ड एआई। अंधी राजकुमारी। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां राजा समर और रानी सुदेश्वरी शासन करते थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी अनन्या जन्म से ही अंधी थी। वह बेहद सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन अपनी दृष्टिहीनता के कारण वह महल के बाहर की दुनिया देखने का सुख कभी नहीं ले पाई। राजकुमारी अनन्या का जीवन महल तक सीमित था। वह सुगंधित फूलों, पक्षियों की आवाज और अपने पिता के राज्य के किस्सों से ही दुनिया की कल्पना करती थी। उसके दिल में हमेशा यह इच्छा थी कि वह एक दिन अपनी आंखों से इस सुंदर दुनिया को देख सके। राजा और रानी ने हर संभव प्रयास किया कि उसकी यह इच्छा पूरी हो, लेकिन वैद्य, साधु और तांत्रिक भी उसकी दृष्टिहीनता का इलाज नहीं कर सके। दूसरे राज्य का राजकुमार। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन अपनी पहचान छिपाकर देश विदेश घूमने और अनुभव प्राप्त करने निकला। आर्यन साहसी, निडर और बेहद दयालु स्वभाव का था। उसने हमेशा माना कि एक सच्चे राजा को अपने राज्य के लोगों की तकलीफों को समझने के लिए उनके बीच रहना चाहिए। आर्यन अपनी यात्रा के दौरान अनन्या के राज्य पहुंचा। एक दिन वह महल के बगीचे में टहल रहा था, जहां उसने अनन्या को अकेले बैठे हुए पाया। वह उसकी सरलता और सौम्यता देखकर उसकी ओर खिंच गया। तुम कौन हो? अनन्या ने पूछा। मैं एक यात्री हूँ, जो जीवन की कहानियां सुनने और बताने के लिए भटकता हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अनन्या की बुद्धिमत्ता और आर्यन की दयालुता ने उन्हें गहरी दोस्ती में बांध दिया। धीरे धीरे आर्यन ने अनन्या की दृष्टिहीनता और उसकी दुनिया को देखने की इच्छा के बारे में जाना। वह जानता था कि अनन्या की दृष्टिहीनता उसकी ताकत है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उसकी आंखों की रोशनी वापस लाएगा। महल में एक पुराने साधु ने बताया कि हिमालय की ऊंचाई पर एक जादुई फूल, जिसे सूर्यकमल कहते हैं, उगता है। इस फूल के रस से अंधेपन को ठीक किया जा सकता है। आर्यन ने यह सुनते ही यात्रा का निश्चय किया। उसने राजा से अनुमति मांगी और बिना अपनी असली पहचान बताए अपनी खोज शुरू की। खतरनाक सफर। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों की यात्रा आसान नहीं थी।